तो आज के इस वीडियो में जानेंगे विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानने वाले हैं। तो ये होता क्या है, विभाज्यता का नियम क्या होता है। इससे पता चलता है कि कौन सा नंबर किस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। विभाज्यता का नियम, इसे क्या कहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल। तो ये होता क्या है, इससे ये पता चलता है कि कौन सा नंबर किस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं टू से। टू से कौन कौन सा नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब आपको पता करना है क्या ये नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो आप कैसे पता करेंगे, आप इसमें डिवाइड करेंगे। लेकिन हम बिना डिवाइड करिए यानी कि बिना डिवाइड किए ही कैसे पहचान सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो कैसे पता करेंगे, देखिए आपको पता करने का एक क्या होता है, नियम होता है। देखिए यदि इसके इकाई के स्थान पर क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8, इन पांचों में से कोई एक है। इन पांचों में से अगर कोई भी एक आ गया इकाई के स्थान पर, यदि मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, यदि उसके इकाई के स्थान पर यानी कि फर्स्ट डिजिट पर यदि इन पांचों में से कोई एक मौजूद है, तो वो 2 से पूरी तरह से संख्या डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये नंबर जो है 2 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है। यानी कि इन पांचों में से कोई नहीं मौजूद है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 लिख दिया, तो ये जो नंबर है ना 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई के स्थान पर यानी कि फर्स्ट डिजिट क्या है हमारा, 2 है। यानी कि इन पांचों में से एक मौजूद है यहाँ पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन पांचों में से एक मौजूद है। मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर जो यहाँ से यहाँ तक है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन पांचों में से कोई नहीं मौजूद है। मैं यहाँ पर 6 लिख दिया, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया, 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर 8 लिख दिया, 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डिजिट है। यहाँ पर देखेंगे 8 है, तो ए 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर हो, यदि उसके इकाई के स्थान पर फर्स्ट डिजिट पर यदि इन पांचों में से एक मौजूद है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब चलिए देखते हैं 3 से। 3 से वो नंबर डिवाइड होगा, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। आपको पता करना है क्या ये नंबर जो हमारा है 3 से डिवाइड होगा। तो आप कैसे पता करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जितने यानी कि इस नंबर में जितने भी डिजिट हैं उन सभी का सम करेंगे, यानी कि सभी को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, जैसे हमारा 1 प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 3 3 हो जाएगा 6, 6 4 और 4 यानी कि 9 हो गया, यानी कि 6 4 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया। यानी कि इन सभी को ऐड करेंगे तो आ गया 15। ठीक है, 15 आ गया। अब जो ये नंबर सम करने पर आ रहा है, जोड़ने पर जो आ रहा है नंबर हमारा 15, क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगा। यदि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, यानी कि देखेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको पता करना कोई नंबर है, ठीक है। यदि आपके पास मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 6 7 8 ये नंबर है। आपको पता करना है क्या है 3 से डिवाइड होगा। तो आप क्या करेंगे, इन सभी को सम करेंगे, यानी कि इन सभी के अंकों को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, 1 प्लस में 2 करेंगे, प्लस में 3 करेंगे, प्लस में 4 करेंगे, प्लस में 6 करेंगे, प्लस में 7, प्लस में 8। अब इस तरह से यहाँ पर जोड़कर लाएंगे, जो नंबर हमारा आएगा यदि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा तो ए नंबर भी पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगा। यदि ए डिवाइड नहीं होता है तो ए भी डिवाइड नहीं होगा 3 से। लेकिन देखो इन सभी के नंबर को आपस में ऐड करेंगे ना तो टाइम लग रहा है, कुछ ना कुछ तो टाइम लग रहा है। तो हमको टाइम नहीं लगाना है, तो क्या करेंगे, आपको ये तो पता है जो हमारा 3 है ये 3 से डिवाइड होगा, तो इसे मत देखिए, इसे आप काट दीजिए। ठीक है, आपको ये भी पता है जो 6 है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता है 1 और 2 को जोड़ेंगे, यानी कि 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इनको भी हम छोड़ देते हैं, यानी कि इनको भी नहीं देखना है। अब आपको पता है कि जो हमारा 4 है और जो हमारा 8 है कितना होता है, 4 और 8 कितना हमारा होता है, 12 होता है। 12 क्या है,
3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इन दोनों को भी हटा देते हैं, यानी कि इन दोनों को भी, इन सबको हटा देते हैं। अब बचा हमारे पास क्या है, 7 बचा है। क्या 7 हमारा 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा डिवाइड, तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर देख कर बता सकते हैं। जैसे 1 और 2 हो जाएगा 3, तो इनको हटा दीजिए, 3 बच गया हमारा, ये भी कट जाएगा 3 से। 4 और 5 होता है 9, 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड हो गया, तो ये पूरे नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप देखकर ही बता देंगे। यानी कि ऐसे ही, ऐसे जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 7, 8, 9, 1, इस तरह से हमारे पास है। अब आपको पता करना है कि क्या 3 से डिवाइड होगा, तो आप सभी डिजिट को सम मत कीजिए, आप सभी अंकों को जोड़िए मत, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तो आप क्या कीजिए, आपको पता है जो हमारा 9 है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी हटा दीजिए। 1 और 2 हो जाएगा 3, इसको भी हटा दीजिए, क्योंकि ये नंबर क्या हो जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे। अब देखो 4 हो गया हमारा, 4 और 8 कितना होता है हमारा, 4 और 8 कितना होता है, 12 होता है, तो ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको भी हटा दीजिए। अब बचा केवल 7, 7 क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये नंबर भी पूरा जो मैंने यहाँ पर लिखा था, यानी कि 2, 4, 6, 7, 8, 9, 1, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अब चलिए देखते हैं 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर 4 है, अब कैसे पता करेंगे 4 से कौन सा डिवाइड होगा? देखिए कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, इस तरह से नंबर हमारा है। आप क्या करेंगे, कोई भी नंबर है, आप क्या करेंगे, इकाई के और दहाई के, यानी कि फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट को देखेंगे, इन दोनों संख्याओं से मिलकर कौन सा नंबर बन रहा है, यानी कि दोनों डिजिट से कौन सा नंबर बन रहा है, तो आप देखेंगे इकाई दहाई, यानी कि 4 और 3, इन दोनों से मिलके क्या बन रहा है, 34 बन रहा है। क्या 34 हमारा 4 से डिवाइड होगा? क्या 34 जो हमारा है 4 से डिवाइड होगा? तो आप बोलोगे 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करने के लिए क्या देखना है, आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट से कौन सा नंबर बन रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड होते हैं, तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। आप करेंगे तो देखेंगे तो इसके रिमाइंडर में कुछ आएगा, यानी कि सेसफल 0 नहीं आएगा, यानी कि कटेगा ही नहीं 4 से, ठीक है, पूरी तरह से। अब देखो मान लो मैं यहाँ पर 0 लगा देता हूँ, तो जो हमारा ये नंबर है ना 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखोगे लास्ट के 2 डिजिट है, यानी कि 0 और 4, 0 और 4 से कितना बन गया हमारा, 40 बन गया। जो 40 हमारा है ना 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके लास्ट के 2 डिजिट को देखना है, उनसे कौन सा नंबर बन रहा है, उन दोनों डिजिट से कौन सा नंबर बन रहा है। यदि वो नंबर जो बन रहा है 4 से डिवाइड होता है, तो वो पूरी तरह से संख्या भी पूरी तरह से 2 से डिवाइड, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी कि 1, 2, 3, 4, यहाँ पर मान लीजिए 5 है, और यहाँ पर क्या है 6 है। अब आपको बताना है क्या है 4 से डिवाइड होगा, तो आप कैसे बताएंगे, आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे, यानी कि 6 और 5, 6 और 5 से क्या बना है, यानी कि 56 बना है। जो यहाँ 56 है, क्या 4 से डिवाइड होगा? तो आप बोलोगे हाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इतना आप समझ चुके हैं। अब देखो एक और चीज होता है, अगर कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, और लास्ट में क्या है, डबल जीरो है, कोई भी संख्या है लास्ट में क्या है, डबल जीरो है, तो वो भी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि लास्ट के डबल जीरो है किसी भी संख्या में, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 5 से क्या होता है, 5 के लिए क्या होता है, जो फर्स्ट डिजिट हो, कोई भी नंबर हो जो उसका फर्स्ट डिजिट हो 0 या 5, इनमें से कोई एक है, तो 5 से डिवाइड तभी होगा। यानी कि 5 से डिवाइड होने के लिए जो उसका इकाई का स्थान है, यानी कि जो इकाई का नंबर है, वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5, यही दोनों होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए, तभी हमारा वो 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, ये 4, यानी कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर 0 लगा दिया, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 लगा दिया, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 लगा दिया, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। आप क्या करेंगे, कोई भी नंबर आदि आपको पता करना है कि क्या वो 5 से डिवाइड होगा, तो आप कैसे पता करेंगे, आप उसके फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, यानी कि इकाई के नंबर को देखेंगे, उसके इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 है, यानी कि 5 से तभी डिवाइड होगा जब 0 और 5 इन दोनों में से एक मौजूद होगा। यदि इन दोनों में से कोई नहीं है, तो संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगा।
तो आप जान चुके हैं। अब 6 कौन नंबर डिवाइड होगा, 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? देखो 6 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। यानी कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा। यही इसे चेक करने का नियम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर है 1 2 3, 3 हो गया। मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। इस तरह से है। क्या जो हमारा ये नंबर है 6 से डिवाइड होगा? तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले देखेंगे ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि क्यों 2 से डिवाइड होगा? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है। यानी कि इन पांचों में से एक मौजूद है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। और ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों 4 से डिवाइड नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों से मिलके क्या बना है, तो 4 से तो हम समझा चुके हैं, तो 4 से क्या देखने वाली बात है। यानी कि सबसे पहले चेक करते हैं 6 से। ठीक है, 6 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तभी वो 6 से डिवाइड होगा। तो आप देखेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं क्या 3 से डिवाइड होता है। तो आप देखेंगे ये 3 से भी हाँ 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये नंबर जो देख रहे हैं आप, ये नंबर ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 6 से चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी हमारा 6 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 3 4 5, इस तरह से नंबर लिखा हुआ है। तो ये जो नंबर है ना, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा हमारा कितना, 5 हो जाएगा। 5 5 हमारा 10 हो जाएगा। 10 और 4 हो जाएगा हमारा कितना, फिर यानी कि 14 हो जाएगा। 14 और 1 हो जाएगा हमारा 15। अब देखो जो ये नंबर है ना 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से नहीं होगा, तो इसलिए 6 से भी नहीं होगा। देखो 6 से होने के लिए, 6 से डिवाइड होने के लिए कोई भी नंबर को क्या होना चाहिए, वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी हो, दोनों से होना चाहिए, तभी हमारा 6 से डिवाइड होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 15 हो रहा है ना। अब मान लो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए 6 है, लिख देता हूँ। ठीक है, 6 है। 15 और 6 कितना होता है हमारा, 21 होता है। कितना होता है, 21। हाँ 21 होता है। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा, तो इसलिए 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब चलो देखते हैं 7 नंबर के लिए। देखो 7 नंबर के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या लिखा हूँ, 1 2 3। अब आपको पता करना है क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो आप क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे। यानी कि फर्स्ट डिजिट का क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो इसका डबल करेंगे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब जो 6 आया है ना, जो बाकी के नंबर बचे हुए हैं, यानी कि जो हमारा 12 बचा हुआ है, इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, जब इसमें से 12 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। जो नंबर ए आ रहा है क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं डिवाइड होगा, तो इसलिए ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ, जैसे मान लीजिए इसी को एक नंबर और बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से है, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे हाँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इसका डबल करेंगे तो आएगा 6 है, जब इसमें से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 7। जो हमारा 7 आया है क्या है 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। आप करके देख सकते हैं 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5, इस तरह से है। तो अब क्या करेंगे, इसका करेंगे डबल, कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब बचे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, ये बाकी के नंबर बचे हुए हैं, इसको हमको छोड़ देना है। ठीक है, अब इसका कर दिए डबल तो हो गया 10। अब 10 इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 1। अब देखो क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो देखो ना ये वाला थोड़ा सा मतलब कि डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर यानी कि जो 7 वाला है ना, केवल 3 नंबर के लिए सही आपको पड़ेगा। अगर इस तरह से बड़ी बड़ी नंबर आ गया तो आपको यहाँ पर फिर दोबारा 7 से चेक करना पड़ेगा, यानी कि आपको 7 में इसमें भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये अलग से टाइम लगेगा। मान लो अगर कोई बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बड़ी बड़ी नंबर है। अब आपको पता करना है क्या ये 7 से डिवाइड होगा, तो आप क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, आ जाएगा 18। अब 18 इसमें से माइनस करेंगे तो इतनी बड़ी नंबर आएगा। अब उसमें आप 7 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इससे क्या फ़ायदा है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। देखो ये केवल हमारा जो 7 वाला रूल है, और भी रूल है तो उसको मैं अगली वीडियो में हो सकता है किसी और कभी बता दूंगा, लेकिन मुझे अभी यही वाला पता है केवल। ठीक है,
और जो ए वाला 7 वाला रूल है ये आपको केवल 3 नंबर के लिए ही सही पड़ेगा। जैसा कि आप मान लीजिए यहाँ पर 3 या 4 नंबर के लिए सही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर 3 नंबर का होगा तो जैसे मान लीजिए 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से है। अब इसका कर देंगे डबल तो हो जाएगा 14। अब 14 इसमें से माइनस करेंगे तो एक छोटा सा नंबर आएगा 2 नंबर का, यानी कि 2 डिजिट का नंबर आएगा। तो इसमें तो 7 से भाग करके चेक ही कर सकते हैं। तो ये हमारा केवल 3 नंबर के लिए सही पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ कि 7 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। इसका कर देंगे डबल और बाकी के नंबर से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, जो 3 यानी कि 32 जो हमारा आया क्या 7 से डिवाइड होगा। तो आप देखेंगे 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये पूरा नंबर भी जो हमारा ए है ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। बड़ी बड़ी नंबर के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब चलिए देखते हैं 8 से, ठीक है। 8 से देखते हैं। देखिए 8 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा। यदि कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, यदि उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा इन तीनों जगह पर क्या है 0 0 है, यानी कि लास्ट के यानी कोई भी नंबर है यदि उसके लास्ट में अगर मान लीजिए 3 0 है तो संख्या क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर क्या है 3 0 है। तो संख्या क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। अब मान लीजिए कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है, क्या हमारा ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो आप कैसे पता करेंगे, आप क्या करेंगे इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे। लास्ट के 3 डिजिट से कौन सा नंबर बन रहा है। तो आप देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट कौन है, पहला है 6, दूसरा हमारा क्या है 5 है और तीसरा हमारा क्या है 4 है। इन तीनों से कौन सा नंबर बना है। तो आप देखेंगे 4 4 5 6 यानी कि इन नंबर बना हुआ है 456 बना हुआ है। जो ये नंबर है क्या 8 से डिवाइड होगा। तो आप देखेंगे ये हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे ना तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपको क्या करना है लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। लास्ट के 3 डिजिट यदि क्या होते हैं 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ 3 4 8 9 2 इस तरह से लिखा हुआ हूँ। तो क्या ये 4 से डिवाइड यानी कि 8 से डिवाइड होगा। तो आप क्या करेंगे लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे क्या 8 से डिवाइड होता है। यदि ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 से ये संख्या जो लास्ट के 3 डिजिट हैं यानी कि जो ये नंबर है, ये जो नंबर है 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। 8 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो भी 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देखेंगे ए 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसलिए पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब चलिए देखते हैं 9 के लिए क्या होता है। 9 के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर 9 है, ठीक है। 9 के लिए क्या होता है सेम बिल्कुल 3 की ही तरह है, बस इसमें क्या होता है वहाँ पर 3 से डिवाइड करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से नंबर है। अब आपको पता करना है क्या ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड होगा। तो आप क्या करेंगे इन सभी नंबर्स के डिजिट का सम कर देंगे, बिल्कुल 3 की तरह सेम है। अब इन सभी का सम करेंगे कितना आ जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पर सम करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे जैसे 3 का डिजिट यानी कि 3 का नहीं ऐसे काट देते थे। जैसे 5 और 6 यानी कि 4 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। अब 9 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि 4 और 5 कितना होता है 9 होता है। अब जो नंबर यहाँ पर ऐड कर रहे हो जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 6 10 और 15 हो जाएगा यानी कि 21 हो रहा है। 21 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब मैं आपको क्या समझा रहा था, जैसे मान लीजिए 4 और 5 कितना होता है 9 होता है। अब जब इसको ऐड करेंगे इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो 4 और 5 यानी कि 9 को भी ऐड करेंगे। तो 9 को ऐड करने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट यहाँ पर भी तो काट सकते हैं। ऐड करने की क्या ज़रूरत है, हम यहाँ पर भी काट सकते हैं। 4 और 5 हो जाएगा 9 से 9 कट जाएगा तो हमको क्या करना है ऐड करने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। हम क्या करेंगे इसको ऐसे ही काट देंगे। 3 और 6 होता है कितना हमारा 9 होता है तो ये भी हमारा कट जाएगा। 1 और 2 3 आ गया हमारा, ठीक है 3 आ गया। 3 क्या होता है 9 से डिवाइड तो होगा नहीं तो इसलिए पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि 9 से डिवाइड होने के लिए देखो बिल्कुल 3 की तरह ही है, बस यहाँ पर क्या करना है 9 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। यदि 9 से संख्या डिवाइड होता है तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी।
तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 3 हो गया हमारा, 6 हो गया, ये जो नंबर है 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 कितना होता है हमारा, 9 से डिवाइड नहीं होगा हमारा ये। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर आ गया हमारा कितना, 7 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी को आपस में ऐड करेंगे ना, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 18 आएगा। अब 18 जो हमारा होता है वो क्या हो जाएगा हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो अगर आपको तुरंत बताना है तो आप तुरंत बता सकते हैं। देखो ए हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों को यानी कि ए दोनों क्या हो जाएंगे 9 से डिवाइड हो जाएंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ए भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे हर एक नंबर कट जा रहा है तो पूरा संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब 10 से क्या होता है, 10 को देखने के लिए क्या होता है, 10 के लिए सिर्फ और सिर्फ इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। जैसे 1 2 0, ए 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 1 लगा दिया तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर 0 लगा दिया तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 5 कर दिया तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर 0 लगा दिया तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 3 है तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर 0 लगा दिया तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 10 से डिवाइड होने के लिए 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लास्ट में इकाई के स्थान पर यानी कि फर्स्ट डिजिट 0 होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा हो गया। अगर इतना आप जानते हैं तो आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा है कुछ। चलो एक 11 का भी देख लेते हैं। 11 का देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इससे 11 क्या हो जाएगा हमारा, 11 में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। इसमें क्या होता है, जो सम होता है यानी कि जो सम यानी कि क्या कहते हैं सम को, इवन नंबर जो हमारा होता है इवन, और जो हमारा ऑड होता है इसमें उसको देखना होता है। इवन और ऑड को देखना होता है। इवन को कहते हैं सम संख्या, क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ऑड को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या। अब देखो यहाँ पर इवन यानी कि इवन का स्थान कौन सा है, इवन का स्थान मतलब कि जैसे मान लो ये हमारा क्या है, जो हमारा पहला है वो विषम स्थान है। क्योंकि आप देखेंगे जैसे मान लो यहाँ पर नंबर लिख दिया हूँ इस तरह से, जैसे मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इस तरह से है। तो देखो जो हमारा ए है एक किस नंबर पर, एक नंबर यानी कि पहले नंबर पर है। एक क्या है, दूसरे नंबर पर है। एक क्या हमारा है, तीसरे नंबर पर है। एक इस नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। एक इस नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। एक इस नंबर पर है, 6 नंबर पर है। और मान लो क्या है, ये किस नंबर पर है, 7 नंबर पर है। इस तरह से। तो आप देखेंगे ये हमारा क्या है, यानी कि ये पहले नंबर पर है ना, तो ये कैसा नंबर है, 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है। ये भी ऑड नंबर है, ये भी हमारा ऑड नंबर है। तो क्या करेंगे, सभी ऑड वाले नंबर को ऐड कर देंगे, इसको नहीं ऐड करेंगे। जो हमारा यहाँ पर नंबर है इन सभी को ऐड करेंगे। जैसे 2 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21 इस तरह से। अब क्या करेंगे, जितने भी इवन नंबर हैं यानी कि इवन वाले स्थान वाले नंबर हैं, जैसे इवन पर कौन है, ये हमारा 2 4 6 ये सब कैसे होते हैं, इवन नंबर है। तो 2 के स्थान पर क्या है हमारा, 3 है। इसको आपस में ऐड करेंगे, फिर इसको आपस में ऐड करेंगे, यानी कि 3 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। और 11 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 17। तो -17 कर देंगे। यानी कि इसमें करना क्या होता है, जो इवन और ऑड होता है इनका हम क्या लेते हैं, डिफरेंट लेते हैं। कितना का डिफरेंट है, तो आप देखेंगे जब 21 में से 17 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1। इतना ही आएगा ना, नहीं हमारा केवल 4 आएगा। कितना आएगा हमारा, केवल 4 आएगा। जो 4 आया क्या 11 से डिवाइड होगा, यदि 11 से संख्या डिवाइड होता है, अगर हम डिफरेंट करते हैं जो संख्या आता है यदि वो 11 से डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि जो ए नंबर यहाँ पर लिखा हुआ था ना, ये 11 से डिवाइड नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जो हमारा ए नंबर आ रहा है 4 से डिवाइड यानी कि 11 से डिवाइड हुआ ही नहीं। यदि मान लीजिए इन दोनों का डिफरेंट करते हैं और 0 आ गया तो भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो इनका जब डिफरेंट करते हैं, यदि वो नंबर जो आ रहा है यहाँ पर यदि वो 11 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। यदि मान लीजिए डिफरेंट करने पर 0 आ रहा है तो भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 2 केस हैं, यदि वो नंबर का डिफरेंट 0 आ रहा है तो वो 11 से डिवाइड होगा। यदि डिफरेंट आ रहा है कोई संख्या है
यदि वो संख्या 11 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सम वाले स्थान को जोड़ लेते हैं। देखो इसको आगे पीछे कर सकते हो, हमको माइनस प्लस से नहीं देखना है, हमको बस देखना है जो नंबर आ रहा है क्या वो 11 से डिवाइड हो रहा है। तो आप इस तरह से देखना है। अब चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो सम वाले स्थान पर है उसको देख लेते हैं। जैसे सम वाला स्थान क्या है, 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 6 है, और यहाँ पर क्या है 8 है। इस तरह से है। तो इन वाले देखो ऐसा नहीं है कि ये हमारा 4 है तो ये हमारा सम है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी 6 हो सकता है, हमको स्थान वाले को जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि हमारा ये सब सम संख्या है, कोई भी नंबर हो सकता है। हमको स्थान यानी कि सम स्थान को जोड़ना है। सम स्थान पर क्या है हमारा है, यानी कि ये हमारा सम स्थान पर है, ये भी सम स्थान पर है, ये भी सम स्थान पर है, और ये भी सम स्थान पर है। तो इन सभी को आपस में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, 7 6 हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 और 5 13 और 8 हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 20। अब माइनस में क्या करेंगे, इवन नंबर यानी कि ऑड नंबर को जोड़ेंगे। अब 1 हो जाएगा 6 यानी कि 1 और 6 हो जाएगा 7 और 5 हो जाएगा हमारा कितना, 7 और 5 हो जाएगा 12, और 12 और 7 हो जाएगा हमारा 19। इनका माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा डिफरेंट, 1 आ जाएगा। अब 1 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से हमारा हो गया। तो इस तरह से करना होता है। तो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।